हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 58। और आज हम एक नई आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे। दो नई आइडेंटिटी, एक a प्लस बी का होल क्यूब है और एक a माइनस बी का होल क्यूब है। तो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? An identity is an equality which is true for all values of variables. An identity implies that the expression on either side of the equality sign is equals to are identical for all values of variables. You have studied out about some of the identities before also. Today we will learn तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 1 एंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 2 हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 1, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेट्स मेक सम एग्जाम्पल्स। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है x प्लस 2 की होल क्यूब। तो इसमें कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद द a प्लस बी क्यूब वी फाइंड दैट a को x मान लीजिए, b को 2 मान लीजिए। फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए उसको इस वाले में, और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 में 2y प्लस 3x क्यूब है। कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद a प्लस बी होल क्यूब वी फाइंड दैट a को 2y मान लीजिए, b को 3x मान लीजिए। उसके बाद इसमें आपको फॉर्मूले में पुट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक आपको सॉल्व करके बता देती हूँ किस तरीके से होगा। जैसे देखिए पहला वाला देखिए, x प्लस 2 की क्यूब था तो फॉर्मूले में ये लेकर आना है। तो पहले फॉर्मूले में होता है x क्यूब आता है, फिर 3a स्क्वायर बी यानी x 3a स्क्वायर बी हो गया, फिर 3ab स्क्वायर होता है यानी x, और फिर 2 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2 की क्यूब। उसके बाद x क्यूब करोगे तो x क्यूब ही रहेगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x, और ये 2 की क्यूब हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है 104 की क्यूब दे रखा है। तो 104 को 100 प्लस 4 की क्यूब, कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद a प्लस बी होल क्यूब वी फाइंड दैट a को 100 ले लीजिए, b को 4 ले लीजिए। फिर इस फॉर्मूले में इस तरीके से इसको पुट कर दीजिए और सॉल्व करके सबको प्लस कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर हम नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारी सेकंड सेकंड आइडेंटिटी है, वो हम सीखेंगे a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बी क्यूब। और जो मेन फॉर्मूला है वो है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 2t माइनस 5 क्यूब दे रखा है। तो देखिए पहले में 2t की क्यूब कर दीजिए, फिर माइनस 3a स्क्वायर b होता है यानी a स्क्वायर b की जगह 5, फिर 3ab स्क्वायर होता है a और फिर b का स्क्वायर प्लस b की क्यूब यानी 5 की क्यूब। ठीक है, 2 की क्यूब करोगे बच्चों तो 8t क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस 3 5 ज़ा 15, 15 को 4 से कर लीजिए 60 आ जाएगा, 60t स्क्वायर माइनस 5 को 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद 25 आ गया, 25 को 2 से करा, 50 को 3 से करा, 150t आ गया, और 5 की क्यूब हो गया आपका 125 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सेम इसी तरीके से करना होगा। ये माइनस वाला है, ये भी आपका a आप 5p ले लीजिए, b 3q ले लीजिए। कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद a माइनस बी होल क्यूब वी फाइंड दैट, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है 99 की क्यूब, यानी 100 में से 1 माइनस करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन एक्सप्रेशन विद a माइनस बी होल क्यूब वी फाइंड दैट a 100 ले लीजिए, b 1 ले लीजिए। फॉर्मूले में पुट करिए यहाँ तक, उसके बाद आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है जो कि आपकी इस वर्कशीट का फैक्टराइज करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो ये जो दिया हुआ है 8x क्यूब, ये 2 की क्यूब होता है, 27 3 की होता है, फिर 3a स्क्वायर b दिखाना है तो ये हो गया, 3ab स्क्वायर दिखाना है तो ये हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ये किसकी क्यूब निकल कर ये फॉर्मूला क्या आ गया 2x प्लस 3y की होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दीजिए, 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y, ऐसे ही 2x प्लस 3y। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रैक्टिस वर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ इवैल्यूएट करना है 999 का क्यूब और 102 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई द सूटेबल आइडेंटिटी एंड इवैल्यूएट, सूटेबल आइडेंटिटी लगानी है फिर इवैल्यूएट करना है। ए बी सी और डी इसके 4 पार्ट है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपनी वर्कशीट का काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 999 और उसकी क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो है आपका a प्लस बी की होल क्यूब आएगा इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ को अब 999 है तो 999 की जगह आप जो है वो 1000 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब आ गया। अब जो माइनस है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मूले में ये जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है a प्लस बी जो है ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो है ये प्लस का जो साइन है ये भी आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। ऐसे ही ये जो प्लस बी क्यूब है यहाँ पे भी जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा, इधर हम इसको माइनस का साइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब हमें जहाँ पर a है वहाँ पर आपको 1000 लिखना है और जहाँ b है वहाँ पे 1 लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ये a क्यूब जो है इसकी जगह आप 1000 लिख दीजिए, 1000 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर हो गया और b की जगह 1 आ गया प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a की जगह 1000 हो गया और b की जगह आपका आ गया 1। ठीक है, माइनस बी क्यूब यानी 1 की क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे ये 1000 जो है 1000 3 ज़ीरो हैं तो 9 ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि क्यूब है ना यानी 3 टाइम्स है। तो 9 ज़ीरो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आएगा ही आएगा और जो ज़ीरो है वो 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर प्लस 3 को करेंगे तो 3000 हो जाएगा और 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब जो है आपके पास जो प्लस वाले हैं उनको हम बाद में प्लस करेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको हम माइनस करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे 1 के साथ आपके 9 ज़ीरो हैं, ठीक है, और 3 के साथ आपकी 6 ज़ीरो हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 3000 है और उसके बाद 1। ठीक है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों नंबर जो हैं वो माइनस होंगे। तो अभी हम करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करती हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आपका ये नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और जो 3 है वो 6 ज़ीरोज़ के साथ था, 4 ज़ीरो के साथ था जो कि प्लस होगा। तो प्लस होने के लिए जब आप प्लस करेंगे इसमें 3000 को प्लस कर दीजिए। तो 3000 को अगर हमने प्लस करा तो ये आ गया हमारा 3 0 0 0 0 0 और 1। ठीक है, अब आपको माइनस करना है इसमें से 30 lakhs मीन्स 6 ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 3 आएगा। लेकिन हमने वो 1 भी ऐड करना था क्योंकि इस 30 lakhs में ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख देंगे और इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे इसके पास आया 9, इसके पास आया 10 पूरा। ठीक है, 10 में से बन गया 9,
इसके पास बचा 9, इधर 9 आ गया, इधर 9 आ गया और इधर बचा 2, तो ये आ गया इधर 2। ऐसे ही 0 0, इसके पास 10 है तो 10 में से 3 7 हो गया, इसके पास 9, इसके पास 9, यानी ये नंबर आ गया आपका। ठीक है, 99,700,2,999 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 102 की क्यूब दे रखा है। ठीक है, 102 की क्यूब के लिए आप फॉर्मूला सेम लिखोगे तो पहले तो ये आ जाएगा 100 + 2 की क्यूब हो गई। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे आप तो a + b की क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये आपका फॉर्मूला है, इसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, a हो जाएगा आपका 100 और b हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ गया 100 की क्यूब +3, फिर 100 का स्क्वायर, फिर b की जगह 2 आ गया, +3, फिर a की जगह अगेन 100, b की जगह 2 का स्क्वायर +2 की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 100 का जो है क्यूब करोगे तो 2 4 और 6 0 आएंगी। फिर यहाँ पे 3 को 2 से करोगे 3 दूनी 6 और 4 0 आ जाएंगी। उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे 4 तिये 12 और 2 0 आ जाएंगी, और 2 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी ये जो है आपका 10 लाख हो गया ये। ठीक है, इसमें आपको कितना जोड़ना है, 60,000 जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको 1200 जोड़ना है, और उसके बाद आपको 8 जोड़ना है, और जोड़ के आपको सही आंसर बताना है, जो कि आपका सही आंसर है 1061208। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 5m + 3 की क्यूब दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए सेम, पहले a + b की होल क्यूब। एक बार और फॉर्मूला लिख रही हूँ, इसके बाद हम बिना फॉर्मूले से, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला आई होप जो है वो याद हो जाना चाहिए, 3ab² + b³। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, a³ यानी ये 5m, a और b जो है वो कितना हो गया 3, तो हो गया 5m की क्यूब +3, a की जगह 5m का स्क्वायर, b की जगह 3 +3 a b का स्क्वायर b³। ठीक है, 5 का करेंगे तो 125 होती है क्यूब, m³ + 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 × 5 = 25 और 25 है, और 25 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 225 आ गया, 225 m² + 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 = 27, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 आ गया। 135m + 3 की क्यूब कितना होता है, 27। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 2 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपका 7t - ½ की क्यूब। अब फॉर्मूले में सीधा डाल लीजिए, पहले 7t का क्यूब कर दीजिए, फिर माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस लगाएंगे, -3a² होता है ना, तो a² की जगह आपका आ जाएगा 7t का स्क्वायर, और t 1/2 आ गया, 1/2, फिर +3ab² होता है, तो a हो गया आपका और b हो गया ये इसका स्क्वायर, -1/2 की क्यूब। सॉल्व कर दीजिए। 7 जो है, 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343 होता है बच्चों, 343t³ माइनस, फिर
आपका 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 147 आ गया। 147 टी स्क्वायर अपॉन में 2 भी आ गया। फिर प्लस ये हो गया आपका 3 7 ज़ा 21 टी, और 1/2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के लिए स्क्रीन क्लियर कर दी हमने थर्ड पार्ट यहाँ पे उतारा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वर्कशीट का। क्यूब फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये ए है ये बी है, पहले ए की क्यूब लिख दीजिए, फिर 3a² बी, ठीक है, प्लस 3a b² माइनस बी की क्यूब, ठीक है। 3 की क्यूब करी 27a आ गया बच्चों। फिर माइनस, अब देखिए ये a² की जगह तो a² आएगा ही आएगा। 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, और यहाँ पे भी 9 है यानी 81 अपॉन में 2 हो गया। फिर यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 81 हो गया यहाँ पे, प्लस 81a अपॉन में 2 हो गया। और ये 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 ज़ा 27 अपॉन 8 आ गया बच्चों ये, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस वर्कशीट का। 3/2 x + 1 का क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो पहले 3/2 की क्यूब लिखोगे आप, प्लस 3 फॉर्मूला लगाओगे प्लस वाला, 3a², 3 वेट x सही से लिखती हूँ मैं, 3a का स्क्वायर और b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब। 3 का करा 27, 2 का करा 8x³ आ गया, और 3 का स्क्वायर और ये 327 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4x आ गया x², ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए इसको, प्लस 3 3 ज़ा 9/2x आ गया, और 1 की क्यूब 1 हो गया। तो बच्चों ये चारों पार्ट हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।